नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु बुंदेली समाचार। मैं हूं अरविंद विश्वकर्मा। हम आज की खबर के साथ में सभी दर्शकों को बताएंगे और सरकारों को भी बताएंगे। सरकारों का मतलब ये है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, जो कि देश की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने ये गारंटी के साथ दावा किया था कि समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए उस व्यक्ति के तक ये योजना दी जाएगी और योजना का लाभ सीधे उस गरीब तक पहुंचेगा। तो आज हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो समाज के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसे आज तक 10 वर्षों से उसको ना ही सिर के ऊपर छत मिली बल्कि सरकारी योजनाओं से भी वंचित है। ये तस्वीर है नगर परिषद देवेंद्र नगर की। मान लो कि अधिकारियों का साफ संदेश है कि मोदी जी की गारंटी है, लेकिन पन्ना जिले के अधिकारियों की गारंटी नहीं है। जिले में भले ही विकसित भारत योजना के काफिले के शिविर को आयोजित किए जा रहे हों, सोच लीजिए कि मोदी जी की गारंटी की बात जहां विधायक कर रहे हैं, वहां के अधिकारी मोदी जी की गारंटी पूरी करने में कितने जिम्मेदार अधिकारी उत्सुक हैं। तो वहीं हम बात करते हैं पन्ना जिले की नगर परिषद देवेंद्र नगर की। 10 वर्षों में नगर परिषद देवेंद्र नगर ने कितने मोदी जी की गारंटी वाले छत गरीबों को दिए हैं। तो मोदी की गारंटी पूरी हुई। नगर परिषद देवेंद्र नगर में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। गरीबों को छत देने में कितने उदार हैं। नगर परिषद देवेंद्र नगर के जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री आवास के सभी नियमों को शिथिल करते हुए अपने करीबियों को प्रधानमंत्री आवास के सभी नियमों को शिथिल करते हुए जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री जो गरीब का हक मिला था, गरीब की छत मिली थी, वो अपने करीबियों को दे दिए गए। वहीं पात्र गरीब परिवार का हितग्राही वर्षों से छत विहीन हो करके लूटपिट करके मोदी जी की गारंटी की छत पाने की उम्मीद में है। उन्हीं गरीबों के वोट से मोदी सरकार भारत में तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी भी की जाने लगी है। तो हम बात करते हैं नगर परिषद देवेंद्र नगर की। नगर परिषद देवेंद्र नगर में जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों के करीबी हैं और उनको छत के ऊपर छत दी जा रही है। वहीं गरीब को जो छत पाने की उम्मीद में आज कई वर्षों से उम्मीद लगाए हुए बैठा है, उसे तो आज भी किराए का मकान ही नसीब है। तो ये हम बात करेंगे नगर परिषद देवेंद्र नगर में। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची की विस्तृत जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो नगर परिषद के जिम्मेदार प्रधानमंत्री आवास बांटने वाले र्यूड़ी की तरह वो कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। वहीं कुछ पूर्व पार्षदों ने व्यापक पैमाने पर हितग्राही से रिश्वत लेकर के उन्हें मकान दिए गए हैं। जो आज मकान उनको दिए गए हैं, वो उनके मकान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो मकान बने ही नहीं हैं। राशि तो ले ली गई है, पैसा तो ले लिया गया है, लेकिन मकान नहीं बने, क्योंकि मकान पहले से बने थे। सवाल तो ये है, सरकार का आदेश आया कि गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का गृह प्रवेश दिया जाना है, तो पुराने मकानों में मोदी जी के आवास योजना का हितग्राही का फोटो लगा करके और आवास योजना का लेबल लगा करके पुराने मकानों का उद्घाटन कर दिया और गृह प्रवेश दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 साल पहले 2.5 लाख रुपए देने की बात की थी। वहीं 2.5 लाख रुपए आज 10 साल पूर्व भी है, आज भी है। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी अधिकारी को कोई कमीशन नहीं देना। तो जब अधिकारी को वो गरीब कमीशन नहीं देता है, रिश्वत नहीं देता है, तो उसे समय पर पैसा भी नहीं मिल रहा। और जब पैसा नहीं मिल रहा है तो बिल्डिंग मटेरियल देने वाला व्यापारी उससे ब्याज लेता है। तो क्या मोदी जी या सरकार बताए कि उस गरीब को क्या 2.5 लाख रुपए में मकान बन जाएगा या 2 लाख
50,000 रुपये में उस गरीब को छत मिल पाना आसान है। अब सवाल तो ये है कि 2.5 लाख रुपए की राशि पीएम आवास योजना के अंतर्गत दी जाती है, उसमें से या कि ब्याज व्यापारी को दे दे या कि अधिकारी को कमीशन दे दे। तो जो आपने नगर परिषद देवेंद्र नगर के आदिवासी मोहल्ले की ये तस्वीर, आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तस्वीर, ज़मीनी हकीकत देखी है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। तो हम आपसे बात करते हैं और सरकारों से भी बात करते हैं कि सरकार में बैठे हुए मशीनी तंत्र के कितने जिम्मेदार अधिकारी हैं जो समाज के उस अंतिम छोर तक मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, प्रदेश सरकार, विधानसभा में सभी जगह केंद्र सरकार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति आज भी प्रधानमंत्री आवास की उम्मीद में है। नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर